दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री कृष्णा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्यधिक क्रोध भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह से पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वो विश्वास करते हैं वैसा वो बन जाते हैं। निर्माण केवल मौजूदा चीज़ों का प्रेक्षण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करता है। उसे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा के बिना ही कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वो अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वो अपने जीवन के तमाम दुख और परेशानियों से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन जी सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्क्रियता से बेहतर होता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य भी नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह से ढूंढ लेता है कि जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन की गतिविधियां होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों से स्थिर है वो सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकता है और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मी श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के पूरे जगत को ज्ञान दिया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार बताए हैं जिन्हें अगर वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उसके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो, एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता को पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है
मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुख का राज अपेक्षा कम करने में है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। कोई उपहार भेंट तभी अच्छी लगती है और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल ना रखता हो। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को धारण कर लेता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, और ना ही कभी उसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सुविचार के साथ।